Hello everyone, I Shravan Kumar belongs to Y Academy. Welcome back to this channel again. प्यारे बच्चों, आप फिर से दोबारा हम लोगों के सामने अलजेब्रा के कुछ एक्सप्रेशन टर्म्स जो है जिसके बारे में हम सीखने जा रहे थे, वो बातें निकल के हमारे सामने फिर से आने वाली है। हम फिर से अलजेब्रा के पीछे पीछे दौड़ेंगे और अलजेब्रा को सीखेंगे। इससे पहले क्लासेस में जो हमने वीडियो बनाई थी आपके लिए, उस वीडियो की बातों को आपने सीखा और आपको समझ में आया होगा अलजेब्रा क्या है और क्यों पढ़ते हैं। इस बार हम लोग सीखना चाह रहे हैं कि अलजेब्रा में जो कुछ मैथमेटिकल टर्म्स जो हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, उसका यूज किस तरीके से करना है, कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे टर्म्स को सॉल्व करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, उसके बारे में सीखेंगे। तो उससे पहले कुछ बातें आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने बोला था कि टर्म्स क्या है। कोई इंडिविजुअल फॉर्मेट अलजेब्रा का उसे आप टर्म्स कहते हैं, इंडिविजुअली जो अलग अलग हो। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे 2x² प्लस 5x प्लस 6 एक आपने एक्सप्रेशन ले लिया, इसमें अलग अलग प्लस के साथ जुड़ा हुआ जो इंडिविजुअल फॉर्मेट है, इसे आपने कहा टर्म्स। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। तो ये सब क्या है? टर्म्स है। अब यहाँ पे कह रहा है कि टर्म्स के बेसिस पर हमने डिवाइड कर रखा है कि टर्म्स के बेसिस पर जो है कितने टाइप्स के होते हैं। टर्म्स के बेसिस पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स कितने हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर ऑफ कितने टाइप्स के? 3 या 4 टाइप्स के हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहला हमने पढ़ा था मोनोमियल, जिसमें सिंगल टर्म की बात हो, जिसमें कितने टर्म की बात हो? सिंगल टर्म की बात हो। दूसरा हमने पढ़ा था बाइनोमियल। क्या पढ़ा था? बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स की बात हो। कितने टर्म्स की बात हो? 2 टर्म्स की बात हो। द थर्ड वन इज ट्राइनोमियल द थर्ड वन इज ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स की बात हो। कितने टर्म्स की बात हो? 3 टर्म्स की बात हो, उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट और भी है क्वाड्रीनोमियल। इस तरीके से इसमें 4 टर्म्स की बात हो जाएंगी। तो जैसे जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे मोनो मीन्स सिंगल, मियल मीन्स टर्म, बाय मीन्स 2, बाइनोमियल मीन्स टर्म्स, ट्राई मीन्स 3, नोमियल मीन्स टर्म। तो जिस तरीके से यहाँ पे बातें बदल रही हैं, वैसे हमारे टर्म भी बदल रहे हैं। अब सिंगल टर्म की बात जैसे होती है 2x माइनस 19xyz, ये सब अपने आप में सिंगल टर्म है। बाइनोमियल की बात करेंगे तो 2 टर्म हो जाएंगे, 2x प्लस 5, 9x माइनस 18। इस तरीके से 2 टर्म की बात होगी, जहां पे 2 टर्म प्लस या माइनस साइन के साथ जुड़े होंगे और साथ में दोनों का वेरिएबल टर्म भी डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अब आगे है ट्राइनोमियल, जहां पे 3 टर्म की बात करेंगे, 3x² प्लस 5x प्लस 10। यहाँ पे 3 टर्म की बात करेंगे, यहाँ पे 3 टर्म जुड़े रहेंगे और तीनों के तीनों टर्म अनलाइक टर्म होंगे। कैसे होंगे? अनलाइक। अगर आपने लाइक टर्म यूज किया तो फिर ये ट्राइनोमियल नहीं रह पाएगा, वो चेंज कर जाएगा। तो आपको तीनों के तीनों टर्म अनलाइक टर्म यूज करने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वाड्रिनोमियल में आप क्या करेंगे? 4x³ प्लस 9x² प्लस 6x प्लस 15। यहाँ पे आपने 4 टर्म ले लिया, 4 टर्म्स आर देयर। यहाँ पे क्वाड्रिनोमियल्स की कहानी की शुरुआत हो जाती है। तो ये हमने कल की बातों में डिस्कशन में लाया था और हमने इसको देखा, हमें समझ में भी आ गया। अब क्या है कि हम इसके बारे में जानते तो हैं, जान तो गए हैं, लेकिन क्या अब पहचानना भी सीख गए हैं? क्या हम पहचान भी सकते हैं? तो अभी क्या है, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से टर्म आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द टर्म्स। कौन से टर्म्स हैं? बाइनोमियल टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल हैं, मोनोमियल है, ये बताना है। 5xyz² माइनस 3zy। नंबर बी 1 प्लस x स्क्वायर।
नेक्स्ट सी नंबर में 4x² वाई स्क्वायर माइनस 4x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नंबर डी में 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी। नंबर ई में x/2 प्लस y/2 माइनस एक्स वाई। नेक्स्ट और आगे बढ़िए 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि यहाँ जो आपको दिख रहा है ये आपके सामने बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको टर्म्स काउंट करने हैं और टर्म्स के बेसिस बताना है। आइडेंटिफाई द टर्म्स, कौन सा अलजेब्रिक का टर्म्स है ये। तो यहाँ पे दो, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों के बीच में माइनस साइन है, तो यहाँ पे दो टर्म दिख रहा है आपको। आप इसे क्या कहेंगे? बाइनोमियल। क्या कहेंगे? बाइनोमियल। यहाँ पे 1 2 3 टर्म है तो आप इसका नाम क्या दे देंगे? ट्राइनोमियल। क्या नाम देंगे? ट्राइनोमियल। 1 2 3 टर्म है तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों कहीं लाइक टर्म तो नहीं है तीनों, तो पी क्यू, क्यू आर, आर पी तीनों का तीनों अलग है और ये 3 तो कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पे कितने टर्म बन गए? 1 2 3 4, 4 टर्म बन गए। तो आप इसका क्या नाम देंगे? क्वाड्रीनोमियल। क्या नाम देंगे? क्वाड्रीनोमियल। यहाँ पे 1 2 3 साफ साफ दिख रहा है तो इसका नाम आप क्या दे देंगे? ट्राइनोमियल। तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। अब आगे चलेंगे 0.3a 0.6ab माइनस में 0.5b प्लस में, सो 1 2 3 टर्म्स आर देयर, तो इसका भी नाम हो जाएगा ट्राइनोमियल। आपको यहाँ पे बताना ये था कि जितने भी टर्म है आप टर्म को काउंट करिए अलग अलग क्वेश्चन में और टर्म्स के बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना था उसके नेम्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नेम्स टर्म्स के बेसिस पर क्या क्या होते हैं वो बताना था। तो ये बातें आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गई। अब चलिए जरा आगे बढ़ के एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और वो टॉपिक अलजेब्रा में बहुत अहम मायने रखता है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है क्योंकि वो टॉपिक के बेसिस पर हम अलजेब्रा के जो वेरिएबल टर्म्स हैं उसके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है ना? देखेंगे यहाँ पे कहता है कि डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की कहानी मैंने आपको बताई थी। पॉलिनोमियल के बारे में क्या बोला था कि जहां पे n नंबर ऑफ टर्म्स एक सिक्वेंशियल वे में जुड़े हो तो उसे आपने पॉलिनोमियल कहा। पॉली मीन्स मेनी, बहुत ज्यादा टर्म्स आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जुड़े हो, प्लस में हो माइनस में हो जैसे भी हो, लेकिन आपके एक सिक्वेंशियल वे में आपको दिखेंगे तो आपने उसे कहा कि वो जो है आपका पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल मीन्स क्या? n नंबर। तो मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पेंटनोमियल, हेक्सनोमियल, हेप्टनोमियल, ऑक्टनोमियल, नोनोमियल, डेकनोमियल, ये सारे के सारे जो टर्म है आपके, जो भी आपके टर्म्स के बेसिस पे कैटेगराइज किए गए हैं सब आपके पॉलिनोमियल है। ठीक है ना? अब यहाँ पे कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल टर्म जो है कहीं ना कहीं अलजेब्रा को बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है जब उसके n नंबर ऑफ टर्म्स आपस में जुड़े रहते हैं। तो कहता है कि उसी पोलिनोमियल को जो अलजेब्रा को आइडेंटिफाई कर रहा है, इस पोलिनोमियल को हम डिग्री के बेसिस पर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में हम सबसे पहले लेते हैं 1 डिग्री पॉलिनोमियल। 1 डिग्री पॉलिनोमियल की बात करते हैं। 1 डिग्री का मतलब जिसका डिग्री 1 हो। डिग्री क्या होता है? डिग्री क्या होता है? आपने यहाँ पे लिखा 70 और माथे पर लगा दिया ये 0, आपने कहा 70 डिग्री। ऐसा पढ़ा इसको आपने कि ये किसको दिखा दिया? एंगल को, किसी एंगल को दिखा रहा है 70 डिग्री। तो डिग्री से एक बात आप समझ में आपको आ गई होगी कि डिग्री का मतलब यहाँ पे पावर से है। किससे है? पावर से। तो डिग्री, डिग्री का सीधा मतलब यहाँ पे पावर से है, मतलब एक्सपोनेंट जो आपको दिख रहा है उससे है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम उसी पावर की कहानी को यहाँ पे थोड़ा समझने का पूरा प्रयास करेंगे कि ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल,
3 डिग्री 3 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद अब एक आगे चलते हैं। 4 डिग्री पॉलिनोमियल, 4 डिग्री पॉलिनोमियल। ये सब मैंने क्या लिख दिया, आखिर इसका यूज क्या है, क्यों लिखा मैंने? तो डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल को, अलजेब्रा के एक्सप्रेशन को कैटेगराइज कर दिया गया है। जहां पे आपको 1 डिग्री दिखने की बात कर रहा हो, दिखाने की बात कर रहा हो, बताने की कोशिश कर रहा हो, तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल की बात जैसे करता है, तो 1 डिग्री का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपके वेरिएबल के जो पावर हैं वो 1 है। अगर 0 डिग्री पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, 1 डिग्री से पहले एक हो जाएगा 0 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है ना? उसे भी लिख देते हैं, आपको समझ में आपको आ जाएगा। नहीं तो कहेंगे वो क्या होता है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल जहां पे पॉलिनोमियल वेरिएबल के पावर, अलजेब्रा के जो वेरिएबल टर्म उसका पावर 0 होना चाहिए, उसे 0 डिग्री पॉलिनोमियल कहेंगे। तो 1 डिग्री, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं चाहता हूं कि इस वाले टर्म को शुरुआत में ही शिफ्ट कर दूं, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने पहले ही लिख दिया 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल। उसके बाद मैंने लिखा 1 डिग्री पॉलिनोमियल। 1 डिग्री पॉलिनोमियल। उसके बाद हमने लिखा 2 डिग्री पॉलिनोमियल। 2 डिग्री पॉलिनोमियल। 2 डिग्री पॉलिनोमियल। 3 डिग्री पॉलिनोमियल। 3 डिग्री पॉलिनोमियल। द नेक्स्ट वन इज 4 डिग्री पॉलिनोमियल। अब ऐसा लग रहा होगा आपको कि हाँ, पहले 0 की बारी आनी चाहिए थी, तो पहले 0 है, पहले 0 है, फिर 1 2 3 4। अब यहाँ पे कह रहा है कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल में हमने लिया कुछ ऐसा टर्म ले लिया 5। 5 एक कांस्टेंट टर्म है, 5 इज अ कांस्टेंट टर्म, और 5 कांस्टेंट टर्म है और उसके साथ वेरिएबल कुछ भी नहीं है क्या? लेकिन हम चलो बनाते हैं वेरिएबल, इसके साथ कुछ होना चाहिए। सोचते हैं, मैंने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया और पावर कर दिया 0। हमने इस 5 नाम के कांस्टेंट टर्म के साथ x से मल्टीप्लाई किया और उस x का पावर क्या कर दिया, 0। तो हमारे सामने एक वेरिएबल x को लिया गया, उसके पावर 0 कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि उसका वैल्यू तो 1 आएगा, x पावर 0 का वैल्यू 1 आएगा। 1 इंटू 5 वापस 5 मिलने वाला है। तो हमने इसे क्यों लगाया, इसे इसलिए लगाया कि मैं बता पाऊं कि इस 5 के बगल में कुछ बातें मिसिंग है जो हमें दिख नहीं रहा है। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल की बात जब चल रही है तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, 0 है, इसीलिए इसका नाम है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। जितने भी कांस्टेंट टर्म आपको दिखेंगे वो सब के सब कहलाएंगे 0 डिग्री पॉलिनोमियल टर्म्स। क्या कहलाएंगे, 0 डिग्री पॉलिनोमियल टर्म्स आपके कहलाएंगे वो, ठीक है। अब आगे है दूसरा 1 डिग्री पॉलिनोमियल। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 5x, मैंने पावर कुछ भी नहीं लगाया, मैंने 5x लिखा, पावर कुछ नहीं लगाया। तो यहां पे देखिए प्लस हमने 5 कर दिया, 5x प्लस 5 कर दिया। तो मैं यहाँ पे ये नहीं देखूंगा कि ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है, ये हमको यहाँ देखना ही नहीं है। हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में सिर्फ इतना देखना है कि जिस वेरिएबल का यूज किया गया है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है। जिस वेरिएबल का यूज किया गया है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है। अगर उसके हाईएस्ट पावर को हम देखें तो वही उस सीक्वेंस का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब जो भी हो, वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 4 हो, कुछ भी हो, वो उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो यहाँ पे x के पावर में कुछ नहीं है तो 1 तो छिपा है, इसलिए हमने x के पावर को 1 में देखा। अब ये x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए इसका नाम है 1 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या नाम है इसका,
1 डिग्री पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? अब आपसे क्वेश्चन करेगा 7 में 7 नंबर जो आपने अब लिखा, इस 7 का डिग्री क्या होगा? तो यहाँ पे x जुड़ा है और x पावर 0 है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे डिग्री 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5x पावर 1 प्लस 5, यहाँ पे आपको बोला एक, या इसके अलावा कोई और क्वेश्चन ले लिया आपसे, 9x प्लस 15 ले लिया और पूछा कि इसमें डिग्री क्या है। तो आप देखेंगे दोनों के पास वेरिएबल किसके पास है, इसके पास है, या फिर ये देखेंगे कि वेरिएबल है तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है। अब हो सकता है एक से ज्यादा वेरिएबल लिया गया हो, पर एक से ज्यादा वेरिएबल लिया गया, लेकिन जिस वेरिएबल के पास हाईएस्ट पावर है वो वेरिएबल कौन सा है, तो आप उसको देखेंगे, उसके हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक्स है और एक्स का हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं 2 डिग्री पॉलिनोमियल में। हमने लिखा 9x² प्लस 5। क्या लिखा? 9x² प्लस 5। यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। आपको ऐसे भी दे सकता है कि 7x² प्लस 5x प्लस 15। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे x तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है। तो इस पूरे सीक्वेंस में, एक्सप्रेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है। तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब आगे है 3 डिग्री पोलिनोमियल में। अब यहाँ पे हमने लिखा 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 7। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे x 3 बार यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। हाईएस्ट पावर x का कहाँ पे है? तो ये यहाँ पे है, जो कि 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री हो जाएगा 3। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री विल बी 3। अब नेक्स्ट आगे बोल रहा है 4 डिग्री पोलिनोमियल। 4 डिग्री पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? तो जिसमें, जिस सीक्वेंस में, जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 हो जाए। जैसे हमने लिखा 9x पावर 4 प्लस 15। क्या लिखा हमने? कि वेरिएबल का पावर हाईएस्ट पावर 4 कर दिया, प्लस 15 कर दिया। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 है, तो जिसका हाईएस्ट पावर, जहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 हो जाए, हम उसे कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं इसको? बाय क्वाड्रेटिक। या फिर पहले इसको चलते हैं 4 डिग्री। इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 4। 4 डिग्री पोलिनोमियल, इसको कहेंगे हम लोग हाईएस्ट पावर 4 है, तो 4 डिग्री पोलिनोमियल। अब देखिए, इन सब चीजों को हम थोड़ा सा यहाँ पे एक अलग नाम से बुलाने की कोशिश करते हैं। देखेंगे ध्यान से यहाँ पे अलग नाम से कैसे बुलाएं। तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल। अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? मैंने यहाँ पे लिखा कि 0 डिग्री पोलिनोमियल, जहां पे डिग्री क्या है? जहां पे डिग्री है 0, यहाँ पे डिग्री क्या है? जिसका पोलिनोमियल की कहानी कर रहा है, तो डिग्री क्या है? 1 है। और यहाँ पे थर्ड में डिग्री क्या है? 2 है। फोर्थ में डिग्री क्या है? दैट इज 3 है। फिफ्थ में डिग्री क्या है? 4 है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि 0 डिग्री पोलिनोमियल मतलब डिग्री 0, 1 डिग्री पोलिनोमियल मतलब डिग्री 1, उसके बाद आगे 2 डिग्री पोलिनोमियल मीन्स डिग्री 2, 3 डिग्री पोलिनोमियल मीन्स डिग्री 3, और 4 डिग्री पोलिनोमियल मीन्स डिग्री 4। इतनी सी बातें हमारी है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये 0 डिग्री पोलिनोमियल की जगह पे कुछ और नाम दें। तो क्या नाम दे सकते हैं? 1 डिग्री पोलिनोमियल के प्लेस पे कोई और नाम दे तो क्या नाम दे सकते हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट में जो हमारा नाम होगा वो हो जाएगा 0 पॉलिनोमियल। क्या नाम हो जाएगा? 0 पॉलिनोमियल। सेकेंड में जो हमारा डिग्री 1 होगा उसको क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? डिग्री 2 होगा तो हम इसका नाम देंगे, हम इसका नाम देंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या नाम देंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 होगा तो हम इसका नाम क्या देंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या नाम देंगे?
क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद जब डिग्री 4 होगी तो उसका नाम क्या देंगे हम लोग? जब डिग्री 4 होगी उसका नाम देंगे बाइक्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या नाम देंगे? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिपेंड कर रहा है इसके सारे नाम इसके डिग्री पे। डिग्री 0 है तो जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री 1 है लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन सब नामों से हम इसे बुला सकते हैं। इसके अलग अलग नाम है क्योंकि इसके अलग अलग क्या है, हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री है, उसके बेसिस पर इसके नाम बन पा रहे हैं। अब जरा आगे चलते हैं और आगे देखेंगे कि इस अलजेब्रा के एक्सप्रेशन में जो बातें हमने सीखी है उसमें बहुत सारी कहानी ऐसी भी है कि जब हम अलजेब्रा के एक्सप्रेशन को ऑपरेट करेंगे, कभी हम उसे आपस में जोड़ेंगे, आपस में घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो अलजेब्रा के जो एक्सप्रेशन है उसे आपस में क्या करना, उसे ऑपरेट करना, सॉल्व करना। तो कभी ऐड करके, कभी सब्ट्रैक्ट करके, कभी मल्टीप्लाई करके, कभी डिवाइड करके। तो यहाँ पे अलजेब्रा के टर्म को हम लोग किस तरीके से ऑपरेट करते हैं उसे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि ऑपरेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ऑपरेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, कैसे इसे हम रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया मोनोमियल, मोनोमियल, और मोनोमियल को हमने मोनोमियल से ऐड किया। तो ऐड मोनोमियल विथ मोनोमियल, ऐड मोनोमियल विथ मोनोमियल। तो मोनोमियल को मोनोमियल से पहले हमने ऐड किया, ऐड मोनोमियल विथ मोनोमियल, मोनोमियल को मोनोमियल से ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे? तो हमने फॉर एग्जाम्पल मोनोमियल के दो टर्म लिए, हमने लिया 2x और हमने लिया -5x, ये दो टर्म हमने लिए, और हमने मोनोमियल के पहले टर्म को दूसरे टर्म से ऐड करना चाहते हैं। तो यहां लिखेंगे नाउ ऐड, नाउ ऐड 2x प्लस, और ये टर्म हमारा दूसरा क्या है, -5। तो -5 को 2x के साथ हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस माइनस -5x। अब ये 2x माइनस 5x, तो 5x माइनस में है, 2x प्लस में है, तो 5 माइनस 2 3x, और ये जो जिसके आगे माइनस साइन लगा वो टर्म बड़ा है, इसलिए यहाँ पे माइनस यूज करेंगे। तो हमें क्या मिला, -3x। तो हमने मोनोमियल को मोनोमियल के साथ ऐड किया तो हमें ऐसा मिला। अब हम करते हैं कि सब्ट्रैक्ट मोनोमियल विथ अनदर मोनोमियल। इस बार क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मोनोमियल विथ अदर मोनोमियल, अदर मोनोमियल। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, तो फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि 9x और -15x, -15x। तो हमने यहाँ पे दो मोनोमियल लिए, सब्ट्रैक्ट करना है, किसको किससे करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट 9x फ्रॉम -15x। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि ये दो टर्म हमें दिया, मोनोमियल के दो टर्म दिया, और कह क्या रहा है कि सब्ट्रैक्ट 9x फ्रॉम -15x। क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट 9x फ्रॉम -15x। तो 9x को -15x से माइनस करना है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम के बाद जो हमारे टर्म है उसे पहले लिख देंगे, और सब्ट्रैक्ट बोला है तो सब्ट्रैक्ट का सिंबल ये होता है, और उसमें से इससे फ्रॉम से पहले वाले टर्म को माइनस कर दिया। ठीक है ना। तो -15x माइनस 9x क्या दे देगा, -24x। क्या दे देगा, -24x। ये हो गया
सब्ट्रैक्ट मोनोमियल विथ मोनोमियल। अब आपसे कहेगा कि मल्टीप्लाई, ऐड बोला, सब्ट्रैक्ट बोला, मल्टीप्लाई भी कहेगा, तो कहेगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मोनोमियल, मोनोमियल विथ मोनोमियल, विथ मोनोमियल। अब आपने लिया एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या बोला, 3x और 9x, क्या बोला 3x और 9x, ये आपके दो मोनोमियल टर्म हैं, ये पहला ये दूसरा, दो आपके मोनोमियल टर्म है और दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहां लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाई, नाउ मल्टीप्लाई, करते हैं मल्टीप्लाई, पहला टर्म 3x और दूसरा टर्म 9x। तो पहले टर्म को दूसरे मोनोमियल टर्म के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, वेरिएबल को वेरिएबल से करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स पावर 2 दे देगा, क्योंकि यहाँ पे x पावर 1, x पावर 1 तो x पावर 2 बनेगा। कैसे बनेगा, तो हमने पहले पढ़ाया था कि x पावर 1 है इंटू एक्स पावर 1 है, वेरिएबल सेम है तो पावर को हमें क्या करने की जरूरत है, या कांस्टेंट भी हो तो सेम टर्म मल्टीप्लाई में है तो एक टर्म लिखते हैं और दोनों के पावर को प्लस कर देते हैं, तो क्या मिलता है एक्स स्क्वायर। तो सेम कहानी यहाँ पे हम कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे पावर कुछ भी हो, 3 हो या 2 हो, तो आप यहाँ पे 3 + 2 करेंगे तो यहाँ पे 5 मिलेगा आपको। पावर कुछ भी हो, अगर दोनों का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को पावर को प्लस कर देते हैं, मल्टीप्लाई में अगर दोनों दिया हुआ टर्म है तो आपको ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो गया मल्टीप्लाई मोनोमियल विथ मोनोमियल। अब आगे है डिवाइड, नेक्स्ट क्या चलेंगे, डिवाइड मोनोमियल विथ मोनोमियल। क्या करना है, डिवाइड करना है। सो डिवाइड, डिवाइड मोनोमियल, मोनोमियल विथ मोनोमियल, मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है। तो आपने फिर से एग्जांपल एक लिया 27x² और दूसरा लिया 15x, ऐसा आपने लिया कि आपके पास एक मोनोमियल टर्म है 27x² और दूसरा मोनोमियल टर्म है 15x। तो पहले मोनोमियल टर्म और दूसरे मोनोमियल टर्म में आप डिवाइड करने वाले, कैसे, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, डिवाइड, डिवाइड 20, डिवाइड 15x, डिवाइड 15x टू 27x²। क्या बोल रहा है कि डिवाइड 15x टू 27x²। आपको 15x को 27x² से डिवाइड लगाना है, डिवाइड 15x टू 27x²। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ डिवाइड, डिवाइड कैसे, 27x² डिवाइडेड बाय 15x, 27x², ये डिवाइड मीन्स बाय और अपॉन 15x, x से x कटेगा, यहाँ पे 9 3 जा, यहाँ पे 5 3 जा, 9/5, इसका एक x रह गया, ये आपको मिला है क्या, डिवाइड करने के बाद रिजल्ट मिला है कि आपने डिवाइड किया तो आपको ये मिल गया है। इस तरीके से हम मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं, या सिंपली क्वेश्चन ऐसा ना दे करके सीधे क्वेश्चन आपको ऐसा देगा कि आप डिवाइड करिए, डिवाइड, डिवाइड। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर ए करके दिया आपको कि 127 XY² को डिवाइड लगाना है किससे, 27 से, XY से, 27 XY से, इस मोनोमियल टर्म को इस मोनोमियल टर्म से डिवाइड लगाना है, ऐसे सीधे दे दिया क्वेश्चन। तो आप ये टर्म को 127 XY² के ऊपर लिखेंगे बाय, बाय, और ये बाकी टर्म को बाय में लेके जाएंगे, 27 XY, एक x था कट गया, y 2 है, एक y कट जाएगा, ये 27 के टेबल में कटेगा, नहीं कट रहा, तो 127/27, और यहाँ पे क्या बच गया, YZP, जो बचा उसको यहाँ पे लिख दिए। ये हमारा डिवाइड का रिजल्ट निकल के आया कि जब हमने डिवाइड किया मोनोमियल विथ मोनोमियल से। आई कहानी समझ में। चलिए, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, अपनी कहानी अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। ये मोनोमियल वाली कहानी को हमने पढ़ा, अब दूसरी हमारी कहानी चलेगी कि बाइनोमियल को मोनोमियल से कैसे करेंगे। अब दूसरी कहानी हमारी क्या चलेगी,
कि बाइनोमियल का मोनोमियल के साथ रिश्ता कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि ऑपरेशन ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे कि मोनोमियल एंड बाइनोमियल एक्सप्रेशन इन अलजेब्रा टू रिजॉल्व देम, टू रिजॉल्व देम। ध्यान दीजिए यहाँ पे मोनोमियल एंड बाइनोमियल एक्सप्रेशन इन अलजेब्रा टू रिजॉल्व देम। हमने क्या किया, इस बार हमने मोनोमियल और दूसरा बाइनोमियल के दो एक एक टर्म लिए। मोनोमियल का एक टर्म लिया 2x और बाइनोमियल का ले लिया 5x प्लस 7। ये बाइनोमियल के टर्म है, दो टर्म। मोनोमियल के टर्म लिया है। अब क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे पहले दोनों को ऐड करने वाले हैं, फिर दोनों को सबट्रैक्ट करना चाहते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए कि हमारे सामने क्या है कि मैंने मोनोमियल और बाइनोमियल दोनों को लिया और दोनों को पहले ऐड करके उसका रिजल्ट यहां लिखना चाहते हैं। तो हमने 2x प्लस 5x प्लस 7, ये बाइनोमियल ये मोनोमियल दोनों को साथ में ऐड कर दिया। तो हमें 2x, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 5x प्लस 7, ये 7x प्लस 7 मिल गया। दोनों में से 7 कॉमन ले लिए, x प्लस 1। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7x प्लस 1। जब हमने दोनों को आपस में क्या किया, ऐड किया मोनोमियल को बाइनोमियल से, तो हमें ये प्रोसेस फॉलो करके आंसर देना पड़ा। अब दूसरी बात, जब हमने इस बार क्या किया, सबट्रैक्ट किया। किसको किसे सबट्रैक्ट करना है, तो चलिए मानते हैं कि हमें बाइनोमियल में से मोनोमियल को घटाना है। लेट मानते हैं कि 5x प्लस 7 में से 2x को माइनस करना है। तो यहाँ पे 5x प्लस 7, यहाँ पे माइनस 2x, ये 5x माइनस 2x 3x प्लस 7। तो हमें सबट्रैक्ट करने पे क्या मिल गया, 3x प्लस 7 मिल गया। ये हमारा सबट्रैक्ट वाली कहानी बनी। अब आगे अगली कहानी बनी कि जब मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़े, तो हमने ले लिया मोनोमियल को, अब इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बाइनोमियल के साथ। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, तो इस टर्म को पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x इंटू 5x, ये प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे। अब 2x इंटू, अब इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किए, अब इसको इसके बगल वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू 7। अब देखना है, इसको सॉल्व करना तो जान रहे हैं कि मोनोमियल को मोनोमियल से, 5 2 जा 10 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अब 7 2 जा 14 x, सिर्फ एक x है तो एक x लगा दिए। ये हमें मिला मल्टीप्लाई। क्या मिला आंसर, कि जब हमने मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया तो हमें रिजल्ट ऐसा मिला, और इस तरीके से मुझे चलना पड़ा। तो हमें यहाँ पे मिला 10x स्क्वायर प्लस 14x, ऐसा कुछ निकल के आया। अब आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई की कहानी समझ में आई हमको। अब दूसरी कहानी हमारी बनती है डिवाइड वाली, कि हमें डिवाइड करना है। किसको किससे डिवाइड करूं, तो एक काम करते हैं, चलो हम डिवाइड करते हैं बाइनोमियल में मोनोमियल से डिवाइड लगाते हैं, बाइनोमियल में मोनोमियल से। तो लेट डिवाइड 5x प्लस 7 में डिवाइड लगाते हैं इस बाइनोमियल में मोनोमियल से। तो 5x प्लस 7 बाय, ये आ गया 2x आया। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 5x बाई 2x प्लस 7 बाई 2x, ऐसा कुछ मिला। तो यहाँ पे x से x कटा तो 5 बाई 2 मिला, यहाँ पे 7 बाई 2x मिल गया। हमें कुछ ऐसा मिला, हमें कुछ ऐसा दिखा। तो ये बाइनोमियल में मोनोमियल से डिवाइड लगाएं तो मुझे कुछ ऐसा दिख गया,
ऐसा दिख गया। तो हमने यही चीज यहाँ पे लिख दिया कि 5/2 प्लस 7/2x हमने इस रूप में यहाँ पे लिख दिया। ये डिवाइड लगाने पे मुझे ऐसा कुछ टर्म मिला है कि जब मैंने बाइनोमियल में मोनोमियल से डिवाइड लगाया। तो ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन बनेंगे जो हमें बस ये प्रोसेस समझने की जरूरत है। इसके बाद क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं इसी बेसिस पे। अब देखिए ये तो हो गया मोनोमियल का बाइनोमियल से। अब आगे चलेंगे, हमारी अगली जो कहानी होगी वो हो जाएगी बाइनोमियल का बाइनोमियल से। बाइनोमियल का बाइनोमियल से अगला कहानी है बाइनोमियल विथ बाइनोमियल। बाइनोमियल विथ बाइनोमियल। अब ध्यान दीजिए क्या करने वाले हैं। हम चाहते हैं ऐड भी करें, हम चाहते हैं सबट्रैक्ट भी करें, हम चाहते हैं कि मल्टीप्लाई भी करें, हम चाहते हैं कि डिवाइड भी करें। ये 4 काम करना चाहते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने फॉर एग्जाम्पल के रूप में 2 ले लिए बाइनोमियल टर्म। अब एक टर्म जो हमने लिया है वो लिया है 9x³ प्लस 3x²। ये हमारा पहला बाइनोमियल टर्म है। हमने दूसरा भी लिया, हमने लिया 3x प्लस 3x+3। हमने ये दूसरा बाइनोमियल का टर्म ले लिया। ये भी बाइनोमियल हमारे पास, ये भी बाइनोमियल। ये दोनों के दोनों बाइनोमियल टर्म है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x³, यहाँ पे x², यहाँ पे x, यहाँ पे विदाउट वेरिएबल मीन्स वेरिएबल विथ पावर 0। तो यहाँ पे दो दो टर्म के साथ हमें 2 बाइनोमियल दिख रहा है। हम दोनों को ऐड करना चाहते हैं। हमने कैसे ऐड किया? 9x³ प्लस 3x² को ऐड कर दिया 3x+3 के साथ, सबको जोड़ा। तो क्या होगा? कोई किसी से जुड़ने के लिए तैयारी नहीं है क्योंकि सबके वेरिएबल पावर अलग अलग है। तो हम यहाँ लिखेंगे 9x³ प्लस 3x² प्लस 3x+3। यहाँ पे कुछ जोड़ने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मुझे कुछ सब में कॉमन दिख रहा है। क्या? सब में से 3 बाहर निकाल सकते हैं। तो 3x³ प्लस x² प्लस x+1। तो ऐसा कुछ मुझे मिला जब मैंने ऐड किया। इस बार मैं क्या करना चाहता हूं? सबट्रैक्ट। किसको? तो इसको इसमें से माइनस करते हैं, सेकेंड को फर्स्ट में से करते हैं। 9x³ प्लस 3x² में से माइनस करते हैं 3x+3 को। जब मैंने माइनस किया तो क्या मिला? 9x³ प्लस 3x² माइनस 3x-3। ये सब माइनस आंसर बाहर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे भी कुछ माइनस होने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि सबके वेरिएबल अलग अलग है पावर के साथ। ठीक है ना? x वेरिएबल सेम है बट सबके पावर अलग हैं, तो आप उसको माइनस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सब में से 3 कॉमन आ रहा है। सो यहाँ पे 3x³ प्लस x² माइनस x-1 ये टर्म आपको दिखने लगे। अब रही बात मल्टीप्लाई करने की, तो जब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? 9x³ प्लस 3x² को मल्टीप्लाई करते हैं 3x+3 के साथ में। अब ये वाली बात थोड़ी सी ज्यादा समझने की जरूरत है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बातों को समझाता हूं। ये 9x³ प्लस 3x² ये पहला बाइनोमियल टर्म है। इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 3x+3 दूसरे बाइनोमियल टर्म के साथ में। तो हम करेंगे क्या? पहले वाले टर्म को रख लेंगे अपने पास में और सेकेंड के पूरे बाइनोमियल टर्म के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इस बाइनोमियल का पहला टर्म लेके सबसे मल्टीप्लाई किया सेकेंड बाइनोमियल टर्म से। दूसरा टर्म पकड़ लेंगे, वो +3 है, तो प्लस 3x² लिखेंगे और इसको सेकेंड बाइनोमियल टर्म से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 9 3 जा 27 x³ इंटू x मिलेगा x⁴ प्लस 9 3 जा 27 x³ और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ओनली x³। 3 3 जा 9
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या दे देगा, एक्स क्यूब, प्लस 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर इंटू कुछ भी नहीं है तो एक्स स्क्वायर लिख के छोड़ देंगे। अब देखिए कुछ लाइक टर्म भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये भी 27 एक्स क्यूब में, ये 9 भी एक्स क्यूब में, तो हम क्या करने वाले हैं 27 एक्स पावर 4 प्लस ये दोनों एक्स क्यूब में ही है, वेरिएबल दोनों का सेम है, पावर भी सेम है, तो कांस्टेंट को आप रिजॉल्व करिए, सॉल्व कर लीजिए। 27 प्लस 9 क्या देगा, सो 9 7 16 36 एक्स क्यूब अब प्लस 9 एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आपको मिला। आपने यही चीज को यहाँ पे लिख दिया, 27 एक्स पावर 4 36 एक्स क्यूब प्लस 9 एक्स स्क्वायर के रूप में आपने इसी टर्म को वहां पे लिख दिया। अब रही बात डिवाइड करने की, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड वाले टर्म में आपको क्या दिखेगा, डिवाइड वाले टर्म की कहानी को जरा समझ लेते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि जब आपको डिवाइड करना पड़े, तो जैसे आपको बोला है 9 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर, इस वाले टर्म में, इस बाइनोमियल के टर्म में दूसरे बाइनोमियल के टर्म को आपको डिवाइड करना है, वो क्या है 3x प्लस 3 है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये पूरे टर्म को न्यूमरेटर बना के यहाँ पे लिख देना है, और ये पूरे टर्म को, ये डिवाइड है तो बाय डिनोमिनेटर बना के यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3x प्लस 3। ऐसा हमने किया। अब क्या करने वाले हैं, अब आगे दोनों में 3 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 3 है, 3 इंटू 3 एक 3, यहाँ भी एक 3, एक्स स्क्वायर और एक्स, यहाँ पे भी एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी है, तो क्या मैं बाहर ले सकता हूँ 3x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3x प्लस 1 बच जाएगा। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे दोनों में से 3 कॉमन आ सकता है, तो हमने क्या किया, दोनों में से 3 कॉमन लिया, x प्लस 1 बच गया, 3 से 3 कट गया। अब आगे कुछ कटने की संभावना है, नहीं है, तो हमारे टर्म यहीं पे रुक जाएंगे। हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 यहीं तक करके हम रिजॉल्व करके छोड़ देंगे। तो हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ये कहानी करके हमें यहाँ पे स्टॉप कर देना, मतलब हम डिवाइड के यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक अगर सॉल्व और हो सकता था तो और सॉल्व करते, अब ये आगे कुछ डिवाइड होने की संभावना नहीं है, तो यही हमारा आंसर बन के रह जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हमारी कहानी थी कि किस तरीके से हम बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ, मोनोमियल को मोनोमियल के साथ, और मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ कैसे हम ऑपरेट करेंगे अलजेब्रा के एक्सप्रेशन में। हम और बातें अभी आपको और सिखाने वाले हैं, लेकिन आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में इतना रखते हैं, बाकी अगले लेक्चर में मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।